बात करते हैं उस इशू के बारे में जो सब जगह पे हॉट टॉपिक बना हुआ है। कुछ एक ऐसी वीडियोस जो हैं हमारी नज़रों के सामने से गुजर रही हैं और उनको देखकर दिल दहल जाता है। हम जो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जाती हैं, हम जो अपने वालिदैन के सामने अपनी मर्ज़ी रखती हैं, हम जो चाहती हैं जैसे चाहती हैं हम वैसे करती हैं, लेकिन ये चीज़ें हर जगह क्यों नहीं मौजूद हैं? इस्लाम ने ये सारे हुकूक जो हैं अल्लाह पाक ने तमाम बेटियों को दिए हैं। जो भी यहाँ पर मसला होता था, पैदा होते ही ज़िंदा दरगोर कर देना, ख़वातीन को उनके राइट्स ना मिलना, लेकिन ये मसला तो इस्लाम ने कब का हल कर दिया हुआ। कहने को तो हम एक मुसलमान कंट्री है जहाँ पे हम सब मुसलमान हैं और मुसलमान सब आपस में भाई भाई हैं, लेकिन ये तकसीम क्यों है? क्यों हम देखते हैं बलूची, सिंधी, पंजाबी, पख्तून, ये सबके रिवाज कल्चर डिफरेंट है और उसकी बिना पर ख़वातीन को ट्रीट किया जाता है। कल मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी, उसके नीचे मेंशन किया गया हुआ था कि मेरा ताल्लुक एक बलोच घराने से है, लेकिन यहाँ पे हमें शुरू में बता दिया जाता है कि हमारी रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, हमारी बाउंड्रीज़ क्या हैं, हमारी लिमिट्स क्या है और हमें उसके अंजाम का भी पता होता है। अगर इसके बावजूद कोई खातून ऐसा कोई कदम रख रही है तो वो उसकी गलती है, क्योंकि शुरू से बता दिया गया है अगर कुछ ऐसा करोगी तो तुम्हारा अंजाम कुछ इस तरह से ही होगा। मतलब कि बहुत सारी चीज़ों में जहाँ पे हम कहते हैं हम आगे जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ख़वातीन दुनिया का कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें मौजूद नहीं है, उसके बावजूद आप गैरत के नाम पर ख़वातीन को कत्ल किया जा रहा है आज भी। और उसकी वजह क्या है? एक अपनी मर्ज़ी रखनी, और एक ऐसी मर्ज़ी रखनी है जिसका इस्लाम ने भरपूर तरीके से ख़वातीन को हुकूक दिए हैं, उसके राइट्स मौजूद हैं। तो हम कौन होते हैं? कौन कोई जिरगा होता है? कौन से ऐसे कबीले होते हैं जहाँ पे ख़वातीन को बताया जाता है कि आपकी औकात क्या है? एक ऐसा हादसा, एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसा सानहा होता है जो सदियों तक याद रहता है, और ये सिर्फ एक खातून की कहानी नहीं है, ये दूसरे लोगों को वो शय मिलती है। हमें बताया जाता है कि तुम्हें देख रहे हो कितनी आज़ादी दी है, और वहाँ पे देख रहे हो कि एक शादी जो है पसंद की करने पर या फिर अपने राइट्स जो हैं उसको मांगने पर भी नहीं, उस पर अमल करने पर क्या सज़ा दी जा रही है। तो तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें हमने ये सब राइट्स दिए हैं। तो कहीं ना कहीं आगे जाकर ये सब ताने जो हैं हमें अपने घर वालों से भी मिलेंगे, हमें अपने शोहर से भी मिलेंगे कि वहाँ देखो वहाँ क्या हो रहा है और तुम जहाँ रह रही हो तुम कहाँ पे रह रही हो। और हम उसी एहसान के तले कि वाकई में ठीक बात है, हमें गैरत के नाम पर कत्ल तो नहीं किया किसी ने, हम इसी बात का ना एक ताज जो है अपने सर पे पहन लेंगे कि तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस बात को हम मानने से इनकार करेंगे। ये राइट्स हमें बहुत पहले इस्लाम ने दे दी हमें। तो हम कौन होते हैं किसी को गैरत के नाम पर कत्ल करने वाले? हम कौन होते हैं इतने जजमेंटल होने वाले? और बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं हम पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारी नज़रों के सामने से गुजर रही हैं। तमाम ख़वातीन के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं अंदर हम सोच ज़रूर रहे हैं कि कोई ना कोई कभी भी उठ कर आकर हमें गैरत के नाम पर कुछ भी कह जाएगा, कुछ भी कत्ल कर देगा। ये सिलसिला कब आकर रुकेगा? हम इतने पढ़े लिखे होकर भी क्यों जाहिल हैं? अगर हम तमाम लोग मुसलमान हैं और आपस में भाई भाई हैं, एक ही कलमा तैयबा जब हम पढ़ते हैं तो सबके लिए वो चीज़ें अप्लाई क्यों नहीं होती है? हम सिर्फ सब उस चीज़ के बैनर के नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं? इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान सफदर साहब, जो जिनका ताल्लुक पंजाब यूनिवर्सिटी से है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। अच्छा, कल आपने एक सानहा जो है आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा, सोशल मीडिया पर बहुत सारी पोस्ट जो हैं वो आ रही हैं जिस पर इस तरह से कहानियाँ लिखी हुई जा रही हैं और इस तरह से मंजर कशी की जा रही है। अब वो सिर्फ मंजर इस तरह से कि उसको आप ड्रॉ भी कर देना और वो एक अकेली खातून जो है वो खड़ी हो तो वो वैसे ही दहला देता है दिल। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कि हम सबको लगता है कि 2-4 दिन की बात है, अभी थोड़ी हाइप क्रिएट हुई है और उसके बाद जो है ना हम सब झाग की तरह बैठ जाएंगे। तो ये सिलसिला कितना लंबा मज़ीद चलता जाएगा? मेरा ख्याल है कि कुछ वाक़यात जैसे आपने कहा कि बड़े ग्राउंड ब्रेकिंग होते हैं, जैसे कंदील बलोच का कत्ल था, वो बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग था इस हवाले से, जिसके बाद पाकिस्तान के जो ऑर्गन किलिंग के कवानीन थे उसमें तब्दीलियाँ भी हुई थी। तो इस तरह के जो वाक़यात हैं ये कोई ना कोई एक तरह का रिपल इफ़ेक्ट तो क्रिएट करते हैं कि कोई ना कोई शायद डिस्कोर्स बनेगा, लेकिन अगेन वो कभी कभी यूँ लगता है वाकई कि ये जो लोग आज सारे सोशल मीडिया पे बोल भी रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, कल कलां को अगर इनके आसपास भी ऐसा होता है तो शायद दे वुड बिकम पार्ट ऑफ इट, क्योंकि सोशल प्रेशर बहुत है इस तरह के काम के पीछे। और ये कोई एक प्रोविंस का मसला नहीं है
कि जी हम ये कहें कि ये बलूचिस्तान में हुआ है या सिंध में हुआ है, तो भाई पंजाब में भी होता है। ये जो सबसे मॉडर्न आपका सूबा है वहाँ भी होता है। सबसे ज़्यादा आपके गैरत के नाम पर जो कत्ल हैं वो फैसलाबाद में होते हैं पूरे पाकिस्तान में, और फिर लाहौर में होते हैं। तो यहाँ भी होता है, नेचर डिफरेंट है। ज़ाहिर है वहाँ पे एक जिरगे ने फ़ैसला किया, और पूरी एक जिरगे ने, और फिर वहाँ के माशरे के जो ज़ाहिर है कुछ लोग थे उन्होंने उसको इंडोर्स किया और फिर जाके उसको एग्जीक्यूट किया। तो ये यहाँ पे गैरत उसकी वाला शक्ल कंसेप्ट different क्या है बेसिकली, मुझे ये बताएं, क्योंकि मर्द जो है हर बात अपनी ईगो और गैरत पे ले जाते हैं। ये गैरत वाला अगर मर्दों पे कंसेप्ट बताएं कि उनके नज़दीक जो है गैरत क्या होती है और कहाँ पे आकर उनकी गैरत जो है वो शर्म खा लेती है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। मुझे याद पड़ता है कि कोई 4-5 साल 6 साल पहले जब मैं भी सहाफ़त में था, तो हमने कहा कि ये जब कंदील बलोच का कत्ल हुआ इसके बाद, तो हमने कहा ये जाके मर्दों से लाहौर की बाज़ारों में ये सवाल पूछते हैं मार्केट्स में कि भाई गैरत क्या है। तो यकीन करेंगी कि किसी को पता ही नहीं था गैरत क्या है, कि भाई हाउ वुड यू डिफ़ाइन गैरत। तो किसी को ये डेफिनेशन पता ही नहीं है गैरत क्या है। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि भाई अगर ऐसे ही इस तरह का कोई वाक़या आपकी बहन बेटी माँ करती है तो आप क्या करेंगे, तो फिर गैरत ये है कि जी जो फैमिली ऑनर है उसको औरत की बॉडी के साथ और औरत के साथ जोड़ दिया गया है हमारे माशरे में। और ये हमारे माशरे का भी अलमिया नहीं है, ये इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, उस पर भी हम बात करेंगे ज़ाहिर है। और ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी बहुत पुराना है। आपके नज़दीक गैरत की डेफिनेशन क्या है? अगर हम देखें एक अच्छा इंसान है जिसमें कोई मर्द है तो हम उसकी गैरत को है ना, गैरत को ललकार दिया है, तो आपके नज़दीक गैरत की डेफिनेशन मेरा ख्याल है कि हाँ, मेरा ख्याल है कि गैरत को इस तरह कोई एक लाइन में डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बड़ा सब्जेक्टिव है इसकी डेफिनेशन। तो मैं ये कहूँगा कि हमें जिस तरह से सोशलाइज़ किया जाता है, और सोशलाइजेशन के अंदर हमें ये बताया जाता है कि लड़के को इस तरह से सोशलाइज़ किया जाता है कि ये तुम्हारी बहन है, या मर्द को ये तुम्हारी बेटी है, और उसके लिए बाउंड्रीज़ सेट कर दी जाती हैं, और अगर वो उन बाउंड्रीज़ के अंदर फंक्शन नहीं करती तो ये तुम उसके गार्डियन हो। तो वो जो गार्डियनशिप से जब वायलेशन होती है तो वहाँ पे उस वायलेशन के ऊपर जो गुस्सा आता है ना, वो गैरत है मेरे देखने में। कि वो गुस्सा भी कल्चरली इनग्रेंड है हमारे अंदर, या यूँ कह लें कि हमारी सोशलाइजेशन में हमें वो गुस्सा सिखाया जाता है कि भाई अगर इसने ऐसा ना किया तो तुमने इससे पूछा नहीं था, तुम कहाँ थे जब ये कर रही थी, तुम कहाँ थे। छोटे छोटे बच्चों को भी इस तरह गली में फॉर एग्जांपल बच्चे खेल रहे हैं, बहन भाई खेल रहे हैं, तो उनको भाई को ये ट्रेन किया जाता है कि भाई तुमने इस पे नज़र रखनी, तुम कहाँ थे इस वक्त, तुम इसके बड़े हो। हालांकि चाहे वो छोटा भी हो। अब आप देखें बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि 28 साल की 25 साल की लड़की होगी, उसने घर से बाहर निकलना है, 5 साल का जो बच्चा है मेल उसकी उंगली पकड़ के उसको साथ लेके जाएगी, क्योंकि एक सोसाइटी ने एक तरह के इस तरह की ट्रेनिंग कर दी है कि उसने मेल मेंबर को, चाहे वो बहुत 20 साल छोटा भी है, लेकिन उसने उसकी उंगली पकड़ के लेके जाना। तो गैरत मर्द जो है, गैरतमंद मर्द जो है वो होता है जो अपनी बहन बेटी के लिए सोच रहा है, वो दूसरे की बहन बेटी के लिए भी अगर वो सेम सोचता है तो वो गैरतमंद है। ये तो बड़ी आइडियल डेफिनेशन है लेकर जाना पड़े किसी छोटे से 5 साल बच्चे को, तो जिसकी वजह से वो साथ लेकर जा रही है तो वो गैरतमंद नहीं है, तो आगे उसके बे लगा लिया जाए। इसका मतलब है कि मसला तो फिर मर्दों की साइड पे ज़्यादा है ना, कि भाई इनसिक्योरिटी किससे है। अगर मुझे अपनी बहन को, बेटी को, वाइफ को खुद छोड़ के आना पड़ रहा है, खुद लेके आना पड़ रहा है, आई एम नॉट ट्रस्टिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आई एम नॉट ट्रस्टिंग को खुद जाए, तो इसका मतलब है कि मैं अपने आसपास जो मेरे जैसे ही मर्द हैं मैं उनको ट्रस्ट नहीं कर रहा है ना। तो इसी तरह जो मेरे आसपास मर्द हैं वो मेरे जैसे मर्दों को ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो मसला तो मर्दों की साइड पे ज़्यादा हुआ ना। फिर औरतों की साइड पे तो मतलब समझ रही हैं आप, मसला तो फिर इस साइड पे ज़्यादा है ना, इनकी ट्रेनिंग या इनकी अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों में आपने एक बात दुरुस्त कही है कि इस्लाम पर भी हमारा जो कल्चर है ना वो ज़्यादा हावी हो चुका है, कि हमारी जो कल्चर एथिक्स है ना, हमने उसको नॉर्म्स को ज़्यादा हाइप दी हुई है कि हमारी कल्चर में आती है, हमें ये सिखाया जाता है हमारे कल्चर में ऐसे नहीं होता, हमारे ऐसे नहीं होता। हालांकि इस्लाम ने जो इतना पोलाइट, इतने जो हमें हुकूक दिए गए हैं उसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमें लगता है कि हम किसी मुसीबत में जा रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? कल्चरल और इस्लाम को अगर हम डिफ़ाइन करें तो दोनों, अगर हमने दोनों को डिफरेंट कर दिया है। हाँ देखें, कल्चर जो है वो एक होल है, और मज़हब किसी भी माशरे का वो इसका एक
पार्ट होता है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है उसको, लेकिन ऑब्वियसली कल्चर इज़ ओल्डर देन रिलीजन। अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें, ऑनर किलिंग की हिस्ट्री की, तो 200 लेकिन वो तो ज़माना जाहिलियत में ले आता है ना। अगर कल्चरल अगर हम देखा जाए पुराना है कि हम कैसे ज़माना जाहिलियत है। ज़माना जाहिलियत तो फिर आज भी है ना, कि अगर इस तरह का वाक़या होता है, इसलिए तो बताया जाता है कि वो ज़माना जाहिलियत है। नहीं, ज़माना जाहिलियत की डेफिनेशन क्या है? हाउ वुड वी डिफ़ाइन ज़माना जाहिलियत? ठीक है, हम मुसलमान बन गए, लेकिन अगर हमने इस्लाम की तालीमात को सही तरह से, जिस तरह मतलब इस्लाम ने बहुत बड़ा काम किया था ना, कि वुमेन राइट्स को इंश्योर करवाया था, एंटी स्लेवरी, इस्लाम के बाद एक पूरी वो एंटी स्लेवरी कैंपेन शुरू हुई, वुमेन राइट्स इंश्योर करवाए गए, लेकिन अगर हमने उसको माना ही नहीं है तो फिर हम क्या कहेंगे उसके बारे में? और आप देखेंगे इंडिया में माणू का कानून बना 200 बिफोर क्राइस्ट, 200 बिफोर क्राइस्ट, यानी क्रिश्चियनिटी से भी 200 साल पहले। तब ये कहा गया कि जो अडल्ट्री करेंगी ख़वातीन, और कास्ट के ऊपर ख़ास तौर पे, ज़ात पात के ऊपर के हायरार्की के अंदर रह के आपने शादी करनी है, और हायरार्की को, क्योंकि हिंदुइज़्म में कास्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये ब्राह्मणों में शादियां करेंगी, और ये क्रॉस उस तरह इंटर मैरिजेस जो है वो नहीं कर सकते, या ताल्लुकात नहीं कर सकते। इवन यू कैन नॉट लव आउट ऑफ, यू कैन नॉट लव समवन आउट ऑफ योर कास्ट। तो अगर आप ऐसा करेंगे, ये 200 बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहा हूँ, तो अगर इतना डीप रूटेड है, और इससे पहले भी 750 साल बिफोर क्राइस्ट मेसोपोटामिया में ये कानून बना के जी अगर कोई खातून अडल्ट्री करेगी, और उसमें मर्दों को ये इनसिक्योरिटी थी कि वो इंश्योर करवाना चाहते थे इस कानून के तहत कि भाई जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो मेरे ही हो रहे हैं। तो ये 750 बिफोर क्राइस्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि ख़वातीन के ऊपर इस तरह की उन्होंने कवानीन बनाए कि अगर अडल्ट्री में ये जाती हैं या किसी के साथ ताल्लुकात बनाती हैं, अपनी मर्ज़ी करती हैं, तो इनको जो है वो मौत की सज़ा दी। ये डिफरेंट जा रहा है गैरत के कंसेप्ट से, अगर हम इसको लेकर आए, ये उसकी हिस्ट्री है ऑनर किलिंग। अगर हम आज के दौर में अगर इसका कंपैरिजन हम करें, तो आप इसको कैसे देखते हैं? अब हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें तरबियत करने की ज़रूरत है, या गैरत के नाम पर जो कत्ल करते हैं लोग, उनको कोई सज़ा देने की ज़रूरत है? देखिए, आज के दौर में भी थोड़ी सी मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ, कॉन्टेक्स्ट में ले आऊँ, क्योंकि आज के दौर में भी देखिए बलूचिस्तान में जो हुआ वो तो कबायली जो रवायात हैं उसके हम कह दें कि उसके अंदर आता है, और एक जिरगे ने वो फ़ैसला किया। लेकिन पंजाब में जो गैरत के नाम पर कत्ल होते हैं, लाहौर में, फैसलाबाद में जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी जड़ें कास्ट सिस्टम के, कास्ट के अंदर रूटेड हैं। वो कि तुमने बरादरी से बाहर शादी क्यों की, या तुमने शादी अरेंज मैरिज करने से या कज़न मैरिज करने से इनकार क्यों किया। और ये जो आप कह रही थी ना, इसके अंदर जो बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमें ये कहा जाता है कि देखो हमने तो तुम्हें ये राइट्स दिए हुए हैं। तो यही प्रॉब्लमेटिक है असल में, कि ये कहना कि हमने दिए हुए हैं ये राइट्स। भाई दिए हुए क्या मतलब है? मतलब एक कंसेंसस है। हम ये भी नहीं, चले हम ये नहीं कहते कि तुम कौन होते हो देने वाले, हम ये कहते हैं कि भाई एक कंसेंसस है, आपके राइट्स भी हैं, हमारे राइट्स भी हैं। जैसे मैं तुम्हें राइट्स नहीं दे रही, वैसे ही तुम भी मुझे राइट्स नहीं दे रहे। सो आई हैव माई ओन राइट्स। ऐसा थोड़ी है कि कोई मुझे मेरे राइट्स देगा। तो इसके लिए करने की क्या ज़रूरत है? आपका जो सवाल है, देखें वही बात है कि हम अभी हमारी सोच जो है वो अभी कबायली है, और यूँ कह लें कि वही हम अपनी बहुत पुरानी रस्म व रवायात और उससे जुड़े हुए, और ऑनर जो है वो फ़ीमेल बॉडी के साथ अटैच्ड है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे अहम बात जो है कि लोगों की जो एजुकेशन है, लिटरेसी है, वो शायद इस चीज़ को कम कर सकती है। वैसे तो हमने देखा है कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी ये करते हैं। मुझे कल बहुत पढ़ी लिखी एक दोस्त का मैसेज आया, उसने मेरी एक पोस्ट पढ़ी इसके हवाले से। तो शी गॉट मैरिड 5-6 years बैक, और बड़ी पढ़ी लिखी जर्नलिस्ट दोस्त। तो उसने कहा कि मुझे अब भी डर है कि मेरे साथ ये हो सकता है, क्योंकि हमारे जो मेरे इन-लॉज़ हैं उन्होंने हमें तस्लीम नहीं किया इस तरह से। तो एजुकेशन और कवानीन बहुत देखें, सज़ा जब तक नहीं मिलेगी, जब तक लूप होल्स होंगे कानून के अंदर, तब तक लोग ये करते रहेंगे। और देखें कि आपने एक पूरा अल्टरनेटिव सिस्टम चलाया हुआ है, और रियासत उसको बहुत सालों के बाद भी पूरे, आप जिरगे की अगर बात करें या पंजाब में आप पंचायत की बात करें, तो एक आपका जुडिशल सिस्टम है और उसके पूरा अल्टरनेटिव एक सिस्टम चल रहा है। तो पहले तो
उसको इम्प्यूनिटी जो है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, पूरा अल्टरनेटिव सिस्टम ख़त्म करने की ज़रूरत है कि भाई इसको ख़त्म करें। और जिसने भी जो भी फ़ैसला करना है वो अदालत की तरफ आप लेके आएँ। तो ये और कवानीन को 2016 में जैसे मैं ज़िक्र कर रहा था कि जब कंदील बलोच का कत्ल हुआ तो 2016 से पहले ये होता था कि फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो, जैसे बेटे ने बहन का कत्ल किया तो वालिद की मदय्यत में जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ है, तो वो वालिद ने बाद में अपने बेटे को माफ़ कर दिया क्योंकि उसने कहा कि मेरी बेटी तो कत्ल हुई है, तो अब मैं बेटा भी अदालतों से जो है उसको भी फांसी करवा लूँ या कत्ल करा लूँ, इस तरह की जस्टिफिकेशंस वो ढूंढ के तो उसको माफ़ कर देते थे। तो 2016 में इन्होंने उस कानून में तरमीम की और उन्होंने कहा कि अब रियासत इसकी मुद्दई बनेगी इस तरह के कवानीन की। अब लेकिन उसके अंदर भी लूप होल्स हैं कि भाई अदालत ने जब फ़ैसला करना है तो उसको शवाहिद चाहिए। अब वो शवाहिद किसने देने हैं आगे, तो वो अदालत को शवाहिद ही नहीं मिलते कि भाई ज़ाहिर है आपको ऐनी शाहिदीन चाहिए वहाँ पे, या आपको वो लोग चाहिए जो आके वहाँ पे शहादतें दें कि ऐसा हुआ है ऐसा देखा है, तो वो मिलते नहीं हैं। तो इतने लूप होल्स हैं कि 0.9% या 1% लोगों को सिर्फ सज़ा होती है। 2024 में पंजाब में 225 ख़वातीन को गैरत के नाम पे कत्ल किया गया है, ठीक है, और 2 बंदों को सज़ा हुई है पूरे साल में, 1 या 2 बंदों को शायद। तो ये जब तक सज़ा नहीं मिलेगी, रियासत अपनी रिट कायम नहीं करेगी, तब तक तो ये नहीं होगा। सर, बीइंग एन प्रोफेसर, अगर आप क्लास में कोई लेक्चर दे रहे होते हैं, अभी जो केस चल रहा है करंट सिनेरियो पे हर प्रोफेसर बात कर रहा होता है, तो आप अगर अपने बच्चों को लेक्चर दे रहे होते हैं तो उन बच्चों को, जो उनमें मेल भी हैं फीमेल भी हैं, कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगता है कि उनको सिखानी चाहिए और उनको बता रहे होते हैं कि ये सब चीज़ें ठीक है लेकिन अपने जहन में एक बात ये रखना, वो क्या होती है? वो ये होती है कि भाई टॉलरेंट रहना है और मतलब जो आज़ादी, देखें बैलेंस क्रिएट करना होता है। ये नहीं है कि हम ये भी नहीं कहते कि भाई मादर पितर आज़ाद हो जाएं, लेकिन इसका ये दूसरी तरफ ये भी कतई मतलब नहीं है कि आप जो है अपने ही हाथ में सारी चीज़ों को रख लें। और ठीक है, आप लाजमी नहीं है कि आपकी, और ख़ास तौर पे इफ़ यू आर अ मेल, तो भाई आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ही सारा कुछ होना है, तो आपने वहाँ पे टॉलरेंस शो करवानी है। और एजुकेटेड होने का मतलब ये है कि भाई आपने अपने अंदर एक्सेप्टेंस लेके आनी है कि अगर मैं ये कर सकता हूँ, वो बात है ना, आपने भी पढ़ी होगी कि अगर बहनों ने भाइयों को गैरत के नाम पे कत्ल करना शुरू कर दिया ना, तो फिर शायद बचेगा कोई नहीं। तो भाई फिर ये भाइयों को भी तो ये बात सोचनी चाहिए कि भाई आपने ये एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं कंसेंसस के साथ ये डेवलप करनी है कि अपने अंदर टॉलरेंस लेके आनी कि ऐसा नहीं करना हमने। कोई मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? बस यही मैसेज है कि भाई गैरत के नाम पर कत्ल में कोई गैरत नहीं है, इससे बड़ा शायद मेरा ख्याल है कोई, इस गैरत के नाम पर कत्ल करने में या तशद्दुद करने में कोई गैरत नहीं है। इस तरह के काम से अवॉइड करना चाहिए और मतलब हम कंसेंसस के साथ बातचीत करके भी बहुत सारे मसाइल को हल कर सकते हैं और हमें ये रवायात छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है माशरा तरक्की करके। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, हम सब जानते हैं कि इस्लाम ने हमें जो राइट्स दिए हैं, अपने बच्चों को तरबियत देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर करने की ज़रूरत है। भाई हमारे मुहाफ़िज़ होते हैं, वालिदैन जो होते हैं हमारे लिए शफ़क़त का एक बायस बनते हैं। अगर